अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है सबक नंबर 22। आज सबक नंबर 22 पढ़ेंगे। आज का सबक शुरू करने से पहले पिछले सबक को एक मरतबा दोहरा लेते हैं, फिर आज का सबक शुरू करते हैं। चलिए यूसुफ पढ़िए। जी। तो बताइए इसमें क्या पढ़ा? हाँ जी। अगर आवाज से बोलिए, आवाज से। जी साकिन कला के क्या कला के जैसे आइन बा सा कलम और उसको थोड़ा ये करना, नाक में से पढ़ना। नहीं, कल कलम में नहीं था। हुरूफ़े क़लक़ला 5 होते हैं। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। इन पांचों हुरूफ में से किसी पर अगर सुकून होता है तो जब इनको पढ़ते हैं तो आवाज दोबारा आती है। चलिए इसको पढ़कर बताइए। बासीन ज़बर बस, काफ़ कित, कित नहीं, कित जबान हटानी नहीं है, कित। कित, जी। जीम आइन ज़ेर दाल ज़बर सद, सद। ये कलकला का है दाल, इसमें जबान हटाएंगे, इसमें आवाज दोबारा आएगी। हमने कहा ना कलकला वाले हुरूफों में आवाज उसकी दोबारा से भी आती है, सद। जी। फंजा फातिमा जी सर। बताइए, पढ़िए। हुरूफ़े खला 5 होते हैं। खौफ, खौफ, तो, दाल, जीम, जीम, या, बा। जी। उन्हें पढ़ते अगर उसे पे जी। उन्हें पढ़ते हुए अगर उन्हें उस अगर पर ऊपर सुकून सुकून रहा हो। उन्हें जी। दोबारा पढ़ते हैं। दोबारा नहीं पढ़ते, आवाज दोबारा आती है, दोबारा पढ़ते नहीं है। हमने समझाया था कि जहां से वो हुरूफ पढ़े जाते हैं, अगर होठों से पढ़े जाते हैं तो होठ खुल जाएंगे उस हर्फ को पढ़कर, और अगर जबान से पढ़े जाते हैं तो जबान वहां से जहां वो लगकर जबान उस हर्फ को निकालते हैं वो जबान वहां से हट जाएगी। चलिए ये वाला पढ़िए। ज़बर व, जी ये वाला पढ़िए। तीन बा ज़बर सब, सब। तीन बा ज़बर सब। जी थोड़ा बा को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ये वाला पढ़िए। लाम खौफ ज़बर लक, बहुत अच्छा। मेहर। जी पढ़िए। यजअल, फिर से बोलिए। यजअल। जी लाम हुरूफ़े कलकला में नहीं है तो इसमें वो आवाज दोबारा नहीं होगी। यजअल,
यजअल, जी बहुत अच्छा, ये वाला पढ़े। लक़द, बहुत अच्छा, वेरी गुड। खलक़ना, बहुत अच्छा। अदील साहब, अदील उमर, जी बताइए। अतअमना, जी इसमें हमने क्या बताया था, ये बताइए पहले। कलकला यानी हमें जो हुर्फ है उसको उसकी आवाज को दोबारा लाना होता है। जी बहुत अच्छा, लेकिन कौन कौन से हुरूफ हैं वो, सब में ऐसा करना होता है या कुछ खास हुरूफ है? नहीं, कुछ खास होते हैं, वो है काफ, ता, बा, जीम, दाल। जी ता नहीं होता, तौ होता है, ठीक है। ता हुरूफ कलकला में नहीं होता, तौ होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हर्फ की अदायगी से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ता हुरूफ कलकला में नहीं है, लेकिन तौ है। जी चलिए। अतअमना, ये तौ है, अब तो मोटा होता है, अब तो आमाना। अतअमना, ये वाला पढ़िए। नक़अन, ताज बानो, आप पढ़िए। जी सर। ये वाला पढ़ना है आपको, बताइए पहले, और इसमें गौर से ध्यान से देखकर बताइए। इसमें कल हमने कुछ और भी बताया था, वो भी आपको बताना है। हमने पहले की उसमें पढ़ा था कि हुर्फ खलका 5 होते हैं, खाफ, तौ, बा, जीम और दाल। जी अगर इनमें से किस भी हुर्फ आए तो हम उसे दोबारा पढ़ते हैं। दोबारा नहीं पढ़ते, अगर इनमें से किसी भी हर्फ के ऊपर सुकून हो तो दोबारा नहीं पढ़ते, ये हमने नहीं बताया था। दोनों बातों में फर्क है, दोबारा पढ़ने में और आवाज दोबारा आने में। सिर्फ आवाज आएगी दोबारा से, और वो भी जी बहुत सर, आवाज दोबारा हल्के से। आएगी। जी दोबारा से नहीं पढ़ना है। दोबारा से ऐसे जैसे नून काफ काफ ऐसे हो गया 2 बार, ये ऐसे नहीं बोलना है इसको। नून काफ जबर नक, अब जो आवाज आ रही है ये नक नहीं, नक। एक तो होगी नक, एक बार नक, इसकी आवाज दोबारा से भी निकलेगी, नक नक। इस तरीके से आवाज दोबारा होगी, सिर्फ हर्फ को दोबारा नहीं पढ़ना है। जी और इसमें हमने कुछ और भी बताया था, वो बताइए जल्दी से। हमने बताया था कि अगर किसी 2 हरूफ हैं एक साथ किसी वर्ड में, दोनों के ऊपर सुकून है, तो दोनों को पीछे वाले के साथ ही मिलाते हैं। दोनों को जी सर, पीछे से दो, मिलाते हैं। हाँ दोनों को पीछे वाले के साथ ही मिलाते हैं। और इसमें एक चीज हमने और बताई थी कि अगर सुकून वाला एक हर्फ पहले वाला वो मद्दा वाला हर्फ है, तो मद्दा को और ज्यादा थोड़ा सा खींचते हैं, थोड़ा और ज्यादा खींचते हैं। जी सर। पढ़िए। बुरुज, ये तो आपने खींचा ही नहीं है, हमने कहा और ज्यादा खींचने के लिए, आपने तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। बुरुज, और ज्यादा लंबा कीजिए खूब अच्छे से। बुरुज, जी बुरूज। बुरुज। जी तो यहाँ पे जो जीम की आवाज दोबारा से आ रही है ज ऐसे करके, ये इसलिए है क्योंकि जीम हरूफे कलकला में से है। बुशरा फातिमा, आप लोग इतना लेट क्यों हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए बढ़िए। मीम पेश हायाजेशी, हाँ या नहीं,
حياة وزير مفيد जी। अब इसमें बताइए फाइजा खान, क्या बताया था हमने? सर इसमें जब सर दो हर्फ पे लगातार जज्म आएगा तो खींचकर और तीनों हर्फ को मिलाकर पढ़ेंगे। खींचकर नहीं, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। खींचकर तब पढ़ना होगा जब उनमें से एक हुरूफ मद्दा में से कोई होगा। बात को पूरी तरह से समझा कीजिए, खींचना हर जगह नहीं है। बाज जगह ऐसे होगा कि जज्म, जैसे हम आपको बनाकर दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर है जाल के ऊपर जज्म है, आगे नून है, इसके ऊपर भी जज्म लगा दें अगर हम, तो यहाँ पे अब खींचेंगे नहीं, क्योंकि खींचने वाला हर्फ है ही नहीं यहाँ पर। दोनों को एक साथ तो पढ़ेंगे, पीछे वाले के साथ इज्न इज्न ऐसे बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लंबा करने वाला हर्फ ही नहीं है। समझ गई ना? खींचना तब है जब उन दो जज्म वाले हर्फ में से पहले वाला हर्फ, सुकून वाला पहले वाला जो हर्फ होगा वो मद्दा वाला हर्फ होगा। अगर पहले वाला हर्फ मद्दा वाला है, चाहे वो या हो चाहे वाव हो, ठीक है, फिर बोलेंगे, फिर लंबा करेंगे जी। और इसको बुशरा पढ़ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर हा और या होता खाली तो हम बोल रहे थे हा या, फिर उसके बाद जेर बोलते हैं, लेकिन उसके बाद अगर फिर से साकिन हर्फ है तो अब हम जेर को सबसे लास्ट में बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोल लेते हा या, देखिए पहले हमने दोनों हरफों को बोला फिर बाद में जेर बोला, और जबर होता तो पहले हम हरफों को बोलते फिर जबर बोलते। तो यहाँ पे सामने देखिए, समझिए इसको, या को हमने बोला पहले और जेर बाद में बोला, उसके बाद फिर से साकिन हर्फ है तो जेर को अब भी हम सबसे लास्ट में ही बोलेंगे, हा या ता जेर ही, जेर को अब भी सबसे लास्ट में, हा या ता जेर ही, हाया तो जेर और अगर मान लीजिए सपोज करिए कि अगर यहाँ पर दो की बजाय तीन हर्फ ऐसे होते जो साकिन होते, हालांकि तीन एक साथ साकिन नहीं आते हैं, बस हम बता रहे हैं आपको ताकि बस मश्क हो जाए। जैसे यहाँ पर साकिन है तो, और फिर उसके बाद ऐसे नून है साकिन, तो अब भी हम जेर को सबसे लास्ट में ही बोलेंगे, हा या कानून जेर। समझ गए ना? जी सर। चलिए देखिए आज का सबक देखते हैं। आज का सबक भी इसी से रिलेटेड है, सुकून से। कल हमने आपको सुकून के बारे में बताया था कि सुकून जहां पर भी होगा उसको हमेशा पीछे वाले हर्फ के साथ ही पढ़ना है। अदील सामने देखिए, सुकून जहां पर भी होगा, जिस हर्फ पर भी होगा, उसको हमेशा पीछे वाले हर्फ के साथ पढ़ना है। इसमें हम सुकून के साथ देखिए, पीछे हमने सुकून के साथ एक नई चीज सीखी थी, कलकला वाली, कि पीछे वाले में हमें सुकून को पीछे से तो मिलाना था ही, लेकिन कलकला वाले हुरूफ में आवाज दोबारा भी निकालनी थी। आज हम इसी तरह सुकून को फिर से मश्क करेंगे, और इसमें आज की जो नई चीज है वो ये है कि अगर हमजा के ऊपर सुकून हो, हमजा के ऊपर सुकून, हमजा के ऊपर अगर सुकून होगा, हमजा के ऊपर जज्म होगा, चाहे हमजा इस शक्ल में बना हो अलिफ की, चाहे हमजा इस शक्ल में बना हो, अगर हमजा के ऊपर सुकून होगा तो हम हमजा को पढ़ते हुए झटके से पढ़ेंगे, झटके से। हमजा को पढ़ते हुए झटके से पढ़ेंगे। जैसे हम एक आपको बनाकर दिखा देते हैं, मीम के ऊपर जबर और ऊपर हमजा, हमजा के ऊपर सुकून, मीम हमजा जबर मा,
मा, थोड़ा झटके से, मा, थोड़ा झटके से बोलेंगे। और अगर कोई और दूसरा हर्फ होगा तो उसमें हम झटका नहीं लगाते हैं, जैसे हम और दूसरा हर्फ आगे जीम वाला बना देते हैं जो सबसे पहले बना है, ताजीम जबर तज, 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 ऐसे झटका नहीं मारते इसमें हम, हमजा में झटके से पढ़ेंगे। चलिए सबक पे ध्यान लगाइए और देखिए, सुकून पे बहुत ज्यादा ध्यान लगाना है। खुंजा फातिमा सामने देखिए, सुकून पे ध्यान लगाना है आपको। तजरी, जीम पर सुकून पीछे वाले के साथ पढ़ा, और जीम क्योंकि हुरूफ कलकला में है इसलिए हमें आवाज दोबारा भी निकालनी। तज, तजरी, आवाज से पढ़िए खूब। माइक हमने बंद किया हुआ है, किसी को आपकी आवाज नहीं आएगी, लेकिन खूब तेज आवाज से पढ़िए, उससे मशक अच्छी होती है। तक़वा, तक, तक, आवाज दोबारा आएगी। खुंजा फातिमा, काफ पढ़ना है इसको, खा नहीं पढ़ना है। तक़वा, युगनी, युगनी, एक बार फिर हम बोल रहे हैं कि इसमें इस चीज पे ज्यादा ध्यान लगाइए कि जिस पर भी सुकून है उसको हम पहले वाले हर्फ के साथ पढ़ रहे हैं, इस चीज पे आपको खूब ध्यान लगाना है। इसमें ये सुकून का लास्ट सबक है, इसमें आपकी अच्छे से मशक हो जानी चाहिए। युगनी, अधी तवज्जो से क्यों नहीं बैठ रहे हो, इतना ज्यादा कैमरा हिल रहा है तुम्हारा। युगनी, नुशीरत, देखिए ता हुरूफे कलकला में नहीं है इसलिए आवाज इसकी दोबारा नहीं होगी, जबान दांत से नहीं हटाएंगे। नुशीरत, रुफिअत, रुफिअत, यनक़लिबु, यहाँ देखिए गुन्ना होगा इख्फा नून में, क्योंकि नून साकिन के बाद काफ हरूफ इख्फा में है इसलिए नून की आवाज को नाक में रोकेंगे। यनक़लिबु, यूसुफ थोड़ा जोर से पढ़िए बेटा, किसी को आवाज नहीं आ रही है आपकी, खूब तेज से पढ़िए, मशक अच्छे से होगी। लैसा, देखिए इसमें हमने बताया था, पीछे सबक आ चुका है, या साकिन से पहले अगर सबर होता है तो यालीन होता है, या को जल्दी पढ़ते हैं लंबा नहीं करते हैं। लैसा, हुशीरत, हुशीरत, रॉ पर जबर है मोटा करेंगे। हुशीरत, ता के ऊपर सुकून है और ता हरूफ कलकला में नहीं होता इसलिए इसकी आवाज दोबारा नहीं निकालेंगे, जबान दांत के पीछे से पढ़कर नहीं हटाएंगे, वहीं चिपका कर रखेंगे। हुशीरत, आगे देखिए, यअलमु, यअलमु, सुतीहत, सुतीहत, तो को थोड़ा सा मोटा करेंगे,
आगे ता है, जबान दांत के पीछे से नहीं हटाएंगे। सुतिहत, युवस्विसु, युवस्विसु, युस्कौन, युस्कौन। यहां पर गौर करिए, देखिए ये भी पीछे का ही रूल है, पीछे आ चुका है। वाव साकिन से पहले जबर अगर होता है तो वाउलीन होता है, जल्दी पढ़ते हैं, वाव को लंबा नहीं करते हैं। युस्कौन। अदील, हमारा चेहरा देखिए, ऐसे मुंह नहीं करना है। युस्कौन, वअल्क़त, वअल, वअल लाम हरूफ कलकला में नहीं है, जबान नहीं हटेगी। वअल्क़त, अफला यअलमु, अफला यअलमु। देखिए लाम पर जबर, अलिफ, अलिफ से पहले जबर है, लंबा करते हैं। इज़ा बुअसिरा, इज़ा बुअसिरा, प्रॉपर जबर है, मोटा करते हैं। हम हर जगह इसलिए बताते हैं ताकि आप लोगों के जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाए। ये सब पीछे आ चुके हैं, फिर भी हम बार बार इसलिए बताते हैं ताकि आप ध्यान रखें हर क्लास में। इज़ा बुअसिरा, आगे देखिए। फ़अल्हमहा, फ़अल्हमहा, अलिफ से पहले जबर है। फुजूरहा, सामने देखिए, फुजूरहा, वाव का सुकून पहले पेश, वाव साकिन से पहले पेश होता है, लंबा करते हैं और सुकून को पहले वाले हर्फ से मिलाते हैं। फुजूरहा, व तक़वाहा, खड़ा जबर, अलिफ से पहले जबर, लंबा करना है। काफ पर सुकून है, पीछे वाले से मिलाएंगे और काफ हरूफ कलकला में से है, इसलिए आवाज दोबारा भी आएगी। व तक़वाहा, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। आगे देखिए, मीम पर सुकून है, पीछे से मिलाते हैं सुकून वाले हर्फ को। शीन पर सुकून है, पीछे से मिलाएंगे। हा पर सुकून है, पीछे से मिलाएंगे। कोई भी हरूफ कलकला में नहीं है, इसलिए आवाज दोबारा किसी की भी नहीं आएगी। अलम नशरह, सामने देखिए अदील, अलम नशरह, अलम नशरह, दाल पर सुकून, दाल हरूफ कलकला में है, पीछे से मिलाएंगे क्योंकि सुकून है और आवाज दोबारा भी होगी। लक सदरक,
आगे देखिए, लाम पर सुकून, हल अताका, हल अताका, फलहुम अजुरुन, सुकून वाले हर्फ पर गौर करनी है, पीछे वाले से मिला रहे हैं हर जगह। फलहुम अजुरुन, जीम हरूफ कलकला में है। गैरु ममनूनिन, गैरु ममनूनिन, या साकिन से पहले जबर है, या को जल्दी पढ़ेंगे या लीन होगा। आगे देखिए, काफ पर सुकून, पीछे से मिलाएंगे, काफ हरूफ कलकला में से है, आवाज दोबारा भी होगी। आगे हमजा है, देखिए हमने आपको बताया था कि हमजा के ऊपर अगर अलिफ के ऊपर कुछ भी आता है तो उसको हमजा बोलते हैं। यहाँ पर अलिफ है, उसके ऊपर छोटा सा हमजा फिर से बनाया है, तो सिर्फ हमजा ही पढ़ेंगे। हमजा के ऊपर सुकून है, अभी हमने बताया था कि हमजा के ऊपर सुकून हो तो उसको झटके से पढ़ते हैं। इक़रा, सामने देखिए सईदा ताज, इक़रा, हमजा को झटके से पढ़ेंगे, र र, इक़रा। आगे देखिए, वाव पर हमजा बना है, ये भी हम बता चुके हैं, सिर्फ हमजा पढ़ते हैं अगर वाव या के ऊपर हमजा बना हो तो। हमजा के ऊपर सुकून है, पीछे से मिलाएंगे और झटके से भी पढ़ेंगे। युतूना, युतूना, खूब अच्छे से झटका लगाइए, युतूना। जी, हमजा के ऊपर सुकून, पीछे से मिलाना है, झटका भी लगाना है। जिना, सईदा महर, जिना, पढ़िए। यहाँ पर देखिए, अलिफ के ऊपर हमजा है, ये साइड में है जगह की वजह से खाली, वरना ये ऊपर ही है। हमजा है, उसके ऊपर सुकून है, झटके से पढ़ेंगे। यअमुरून, यअमुरून, जी, ये था हमारा सुकून और हमजा के ऊपर सुकून हो तो किस तरीके से पढ़ते हैं। आप लोग इसको खूब अच्छे से मश्क करेंगे, मन लगा के याद करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे। चलिए ठीक है।